केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आर्किटेक्चर और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो से पहले इसके पहले के वीडियो का रिव्यू दे देता हूँ ताकि अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कुछ बातें बताई थी जो इंपॉर्टेंट थी, वो मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ जिसके बाद आपको ये आसानी समझ में आ जाएगा। तो केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा टूल्स है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें मदद करता है। इसका मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपके यहाँ मिस्त्री काम कर रहा होगा, उसके पास हर चीज़ होगी लेकिन उसके पास छेनी, हथौड़ी, कन्नी होती है जिससे वो मसाले को बनाता है और मकान बनाता है। अगर वो टूल्स ना हो तो उसको काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उस टूल से काम आसान हो जाता है और ईजी हो जाता है और जल्दी हमारा मकान बन जाता है। इसी तरीके से जब हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं, तो हम लोग केस टूल का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक कन्नी फॉर मिस्त्री। तो उस केस टूल की मदद से हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो बहुत बढ़िया और वर्किंग अच्छी उसकी होती है। तो अब उस केस टूल के अंदर किस तरीके से काम करता है, उस केस टूल का आर्किटेक्चर क्या होता है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे हैं एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT360। तो सबसे पहले आपके पास ये डायग्राम है, यहाँ इसके टूल जो है, टूल स्लॉट्स है, यहाँ इसकी मैसेज सर्विस है, पहले यूजर इंटरफेस है, फिर टास्क मैनेजमेंट सर्विस है, फिर डाटा रिस्पेट्री और डाटा इंटीग्रेशन सर्विस है। तो सबसे पहले हम लोग इसके आर्किटेक्चर में बात करते हैं डाटा रिस्पोजिटरी सर्विसेज में। अब डाटा रिस्पोजिटरी सर्विस जो होता है ये स्टोरेज की फैसिलिटी देता है, मतलब कि आप जो भी डाटा आइटम्स हैं उन सबको मैनेज करता है और आपका जो भी टूल्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो स्टोरेज पॉइंट होता है वो सारा डाटा रिस्पोजिटरी सिस्टम में, मतलब सर्विसेज में होता है। उसके साथ साथ जो डेटा आइटम्स इसमें स्टोर है, मतलब कई सारे अलग अलग जगह की चीज़ें, टूल्स, डाटा आइटम्स, आपका डेटा जो आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो सब, कई सारी वेरियस चीज़ें जो इसके अंदर स्टोर होंगी, उन सब का आपस में रिलेशन भी यही एक्सप्लेन करता है, डाटा रिस्पोजिटरी सर्विसेज। दूसरे नंबर पे आता है आपका डाटा इंटीग्रेशन सर्विस, जो कि डायग्राम में यहाँ पर है, ये है ग्रुप्स को रखता है। अब देखिए डाटा रिस्पोजिटरी सर्विस में सारा स्टोरेज जो है उसमें डेटा आइटम्स आ गए, लेकिन जो सिमिलर डेटा आइटम्स हैं हमने उनको लेके, मतलब सिमिलर तरह की जो चीज़ें उनको लेके एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना दिया। अब जब ग्रुप बन चुका है तो क्या होगा, ग्रुप के बीच में एक इंटरलिंकिंग। उस इंटरलिंकिंग का जो आपस में रिलेशनशिप होता है, उस इंटरलिंकिंग का जो आपस में रिलेशनशिप होता है उसको ये मैनेज करता है, डाटा इंटीग्रेशन सर्विसेज। तीसरा होता है टास्क मैनेजमेंट सर्विस। अब देखिए केस टूल है, सॉफ्टवेयर बनाने में मदद कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा। मान लीजिए मिस्त्री के पास 3 टूल है, छन्नी, वो जिसे मोरंग छानी जाती है, कन्नी, हथौड़ा। तो हो सकता है कन्नी काम ना हो लेकिन हथौड़े काम हो रहा हो, हथौड़े काम ना हो लेकिन छन्नी छानने काम हो रहा हो, मोरंग छानी जा रही है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने में हो सकता है केस टूल के कुछ टूल का काम ना हो रहा हो लेकिन कुछ टूल्स काम पे लगे हों। तो टास्क मैनेजमेंट सर्विस जो होती है, जो इस समय काम चल रहा होता है, जो टास्क हो रहा होता है उसको मैनेज करती है, उसको मैनेज करती है। वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है उसको देती है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसको सपोर्ट करती है। अब इसमें एक और चीज़ है यूज़र इंटरफेस सर्विस, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं मैसेज सर्विस। अब देखिए मैसेज सर्विस क्या होता है, ये होता है कि एक दूसरे के बीच बातें ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे मिस्त्री बैठा है, 3-4 लेबर है, तो लेबर कहेगा छन्नी भेजी, हथौड़ा भेजी, क्या है आपस में एक कम्युनिकेशन है जिससे वो लोग समझ पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ फ्री कौन सी नहीं। तो ऐसे ही एक मैसेज सर्विस होती है इसके अंदर जो आपस में बात करती है, मतलब टूल्स की टूल से बात कराती है, तुम फ्री कि नहीं फ्री, हम जा रहे काम से, हमको बुलाए हैं ठोकने पीटने के लिए, तो क्या है बिजी। तो टूल की टूल से बात होती है, टूल की एक इन्वायरमेंट से बात होती है, मतलब टूल जो इन्वायरमेंट बाकी चीज़ों से कह रहा है कि अभी हम काम पे हैं, अब बाहर यूज़र को समझ में आ रहा है। और बात होती है इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट से। मान लीजिए स्टोरेज वाला बात कर रहा है टास्क मैनेजमेंट वाले से कि हम टास्क कर रहे हैं, हमें डाटा आइटम चाहिए, अच्छा ठीक है ले लो भाई, टूल का कोई इस्तेमाल नहीं। तो क्या है आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में, आर्किटेक्चर के अंदर आपस में बात करने के लिए मैसेज सर्विस का इस्तेमाल होता है।
5वीं चीज आती है यूजर इंटरफेस सर्विसेज। यूजर इंटरफेस सर्विसेज जो है ये प्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन पे काम करता है। मान लीजिए जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं उसको ये हमें विजुअल ग्राफिकल फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, एनिमेशन फॉर्म में, रिपोर्ट्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, स्प्रेडशीट की फॉर्म में, एक्सेस की फॉर्म में, वर्ड अकाउंट की फॉर्म में, जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देता है। और इससे हम लोग को आर्किटेक्चर मतलब सर्विसेज को समझने में और जो चीज़ यूज़ हो रही है उसको समझने में आसानी होती है। क्या होता है कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं और भी इन्वॉल्व होती हैं जो इंटरनल होती हैं इन्हीं सब के अंदर, लेकिन हर मॉडल हर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीज़ों में भी हमारा सॉफ्टवेयर जो है बहुत अच्छा और अच्छी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट का बन के तैयार हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ केस टूल। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग देता है। मतलब अगर आपको ये बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो उसका आप छोटा सा वर्जन बना के देख सकते हैं कि सही काम करेगा या नहीं, तो आप प्रोटोटाइपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्पीड बढ़ा देता है और टाइम जो है वो कम मांगता है। सारे डेवलपर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो आके इसको यूज़ करके सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, ये भी इसका एक बड़ा एडवांटेज है। और उसके साथ साथ एक और इसका एडवांटेज है कि जब ये काम कर रहा होता है, किसी सॉफ्टवेयर को बना रहा होता है, उसमें मदद कर रहा होता है, तो ये साथ में लेआउट दिखाता हुआ चलता है, जिससे आपको पता रहता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम अकर तो नहीं हो रही है, उस चीज़ पर भी ये ध्यान देता है। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ केस टूल, कि केस टूल के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला लिमिटेड स्कोप है, जितनी चीज़ें हैं उतनी ही प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट भी करता है, डिज़ाइन को सपोर्ट भी करता है, लेकिन एक हद तक। उसकी बहुत ज़्यादा बेस्ट अप्रोच या बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप शो नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते कुछ और ऐड ऑन आ जाए तो वो नहीं हो सकता, जो चीज़ प्रेजेंट है सिर्फ वही रहेगी। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम इसमें कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं जो कि सॉल्व होना मुश्किल हो जाती हैं और हमको परेशानी में डाल देती हैं। और केस टूल में कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज़ भी होती हैं जिनको हैंडल करना, जिनको टैकल करना इतना ईजी नहीं होता है, ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये था केस टूल का आर्किटेक्चर और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग और पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूँ एकांत भट्ट, आप देखते हैं एकांत स्टूडियो चैनल, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें और वीडियोस पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। साथ साथ ई कॉमर्स नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। और आगे चल के मैं सी प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ाने वाला हूँ, बाकी डाटा स्ट्रक्चर और भी चीज़ें आती रहेंगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।